कहा जा रहा है कि अनेकों दावेदार हैं टिकट के, आप पर ही भरोसा क्यों जताया जाए, ऐसे क्या कारण रहेंगे? नहीं, ऐसे है जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारे पे भरोसा जताया जाए। वो पार्टी की अपनी मर्जी है। अगर हमें कहेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे, और किसी और को देंगे तो हम उनके साथ भी लड़ने करने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। कोई ऐसी बात किसी और को देंगे, पार्टी से बाहर से भी कोई चेहरा आके अगर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उनकी बार खिलाफत करेंगे। खिलाफत? हाँ, खिलाफत करेंगे। क्यों खिलाफत क्यों करेंगे? क्योंकि बाहर का चेहरा है, इसका मतलब तो कोई आ जाए और उसको बना दो। 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा गोहाना में आया, क्या कहेंगे, किस तरह से लगाया गया? ये जी प्रधान जी को पता है या जो उनके नीचे काम करते हैं, हमें इतना नहीं है। हम तो गए भी, जब वो होती थी मीटिंग उस दिन जाते थे, उससे हमें कोई पता नहीं है। चेहरे की बात की जा रही है, आप कह रहे कि चेहरे का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, तो क्या निर्दलीय भी लड़के चुनाव जीत सकते हैं यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्दलीय चुनाव जीत। कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछले 2 चुनाव में गोहाना शहर से बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, तो इस बार कैसे लगता है आपको? कांग्रेस कहाँ हारी है? ये शहर में ही तो हारी है। तकरीबन वोट तो बहुत मिले हमारे को, तो ये तो चलता रहता है। नमस्कार, स्वागत है सभी का हरियाणा उत्सव में। जैसा कि आप सभी को पता है, गोहाना नगर परिषद का इस बार चेयरमैन का जो चुनाव है सीधे होने जा रहा है, तो इसमें तमाम पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता सक्रिय हो चुके हैं, लगातार लोगों से अपना संपर्क साधने में लगे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक खास शख्सियत, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो टिकट के दावेदार हैं, हरीश टीवी वाला। जी हाँ, टीवी वाला के नाम से ही ये पूरे शहर में मशहूर है। तो आज इनसे ही हम कुछ खास चर्चा जो है इनके साथ करने जा रहे हैं। सबसे पहले सर, आपका स्वागत है। ठीक है सर, नमस्कार। सर, क्या देखते हैं, सीधी बार इस बार जो है जनता चेयरमैन को चुनेगी और हो सकता है पार्टी सिंबल पर भी चुनाव लड़ा जाए, क्या कुछ आपको लगता है? नहीं, जिसको भी सिंबल पे लड़ाएंगे हम उनके साथ हैं। हमें देंगे तो हम भी लड़ने को तैयार हैं। पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ेगी, जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? सारा ही फायदेमंद है जी, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं भाजपा से, और महंगाई बहुत ज़्यादा है, और उसके ऊपर हमें थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, लोगों को भी और हमें भी। आप कब से कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कम से कम 35 साल से। 35 साल से पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए काम किया है? बिल्कुल काम किया है। तो अब क्या उम्मीद है पार्टी से? उम्मीद है जी, उनकी मर्जी है। अब भी हमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हमें कहेंगे हम लड़ने के लिए तो हम बिल्कुल लड़ेंगे और तैयार हैं। कहा जा रहा है कि अनेकों दावेदार हैं टिकट के, आप पर ही भरोसा क्यों जताया जाए, ऐसे क्या कारण रहेंगे? नहीं, ऐसे है जी, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा कि हमारे पे भरोसा जताया जाए। वो पार्टी की अपनी मर्जी है। अगर हमें कहेंगे तो हम जरूर लड़ेंगे, और किसी और को देंगे तो हम उनके साथ भी लड़ने करने को तैयार है, मदद करने को तैयार है। कोई ऐसी बात किसी और को देंगे, पार्टी से बाहर से भी कोई चेहरा आके अगर पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ता है तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उनकी बार खिलाफत करेंगे। खिलाफत? हाँ, खिलाफत करेंगे। क्यों खिलाफत क्यों करेंगे? क्योंकि बाहर का चेहरा है, इसका मतलब तो कोई आ जाए और उसको बना दो, हम नहीं वोट देंगे उसको। राजनीति में तो ये चलता रहता है, जिताऊ कैंडिडेट ले आते हैं, कई बार कुछ और सोच के ले आते हैं। चलता रहता होगा जी, हम नहीं चलाते ये, और ना चलने देंगे। क्या मुद्दे क्या रहेंगे इस बार चुनाव के खास मुद्दे? खास मुद्दे हमारी तरफ से यही रहेंगे जी, बुजुर्गों की जो पेंशन है, जो लोग परेशान हैं आने जाने के लिए, हम ई रिक्शा अपनी तरफ से या नगर परिषद की तरफ से, अगर हमें भगवान चांस देता है तो नगर परिषद की तरफ से ई रिक्शा लगाएंगे 23 वार्डों में, कि उनका कोई पैसा खर्च ना हो, और उनको पेंशन बनवानी है, लेने जाना है, उसमें बेचारे बहुत परेशान होते हैं। 50-100 रुपये उनका खर्च हो जाता है, और फिर भी कई चक्कर लगते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे। और बाकी जो है पानी की समस्या है, अगर वहाँ ये अपना हम समर्सिबल अपनी तरफ से लगवाएंगे। अपने 12 वार्ड में हमने लगवा दिए हैं, और 23 वार्ड हैं, सब में अपने समर्सिबल लगवा देंगे। अब 5 साल आप पार्षद रहे हैं, किस तरह के काम आपने वार्ड में करवाए? हमारे वार्ड में बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हुए, और सब संतुष्ट हैं, और ऐसा कोई हमारा एरिया नहीं है जिसमें काम ना हुआ हो, और बिल्कुल बढ़िया काम है, और सारे वोटर्स संतुष्ट हैं हमारे से। और पूरे गोहाना की बात करें तो 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा गोहाना में आया, क्या कहेंगे, किस तरह से लगाया गया?
ये जी प्रधान जी को पता है या जो उनके नीचे काम करते हैं, हमें इतना नहीं है। हम तो गए भी, जब वो होती थी मीटिंग उस दिन जाते थे, उससे हमें कोई पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जो चुनाव है चेयरमैन का, इसमें पार्टी की टिकट का और उम्मीदवार का जो चेहरा है उसका कितना प्रभाव रहेगा, दोनों की बात करें? बहुत ज़्यादा प्रभाव रहेगा जी चेहरे का तो, और पार्टी का तो है ही, बंदा वोट है वो तो मिलेगा। वो तो साथ लेके चेहरे को कम वोट मिलेंगे और पार्टी को ज़्यादा मिलेंगे शहर में। और चेहरा भी बढ़िया होना चाहिए, बढ़िया होगा तो क्या पता पार्टी से भी ज़्यादा ले जाए वोट। अब जो चेहरे की बात की जा रही है, आप कह रहे हैं कि चेहरे का ज़्यादा प्रभाव रहेगा, तो क्या निर्दलीय भी लड़के चुनाव जीत सकते हैं यहाँ से? नहीं नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है जो निर्दलीय चुनाव जीते। कांग्रेस पार्टी की बात करें, पिछले 2 चुनाव में गोहाना शहर से बड़ी करारी हार का सामना करना पड़ा, लोगों का विश्वास नहीं जीत पाए, तो इस बार कैसे लगता है आपको? कांग्रेस कहाँ हारी है, ये शहर में ही तो हारी है। तकरीबन वोट तो बहुत मिले हमारे को, तो ये तो चलता रहता है, करारी हार तो है ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ से 10,000 से ज़्यादा वोटों से हार के गए। 5 बार के विधायक जगबीर सिंह मलिक हैं, वो भी यहाँ से लगभग 6,000 वोट उनको मिले थे मात्र। जी। तो सारा शहर तो कांग्रेस की तरफ नहीं आया उस टाइम में, तो अब कैसे उम्मीद? वो सिर्फ आरक्षण की वजह से था, और ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। और सारे कांग्रेसी हैं शहर में, ये भाजपा तो अब आई है नहीं 5-7 साल से। पहले तो लोग इसको कोई पूछता ही नहीं था भाजपा है कि नहीं है। पार्टियों में गुटबाजी भी चलती रहती है, गुटबाजी का खामियाजा पहले भी भुगत चुके हैं। नहीं गुटबाजी है, हम उनको समझाएंगे। जो हमारे एंटी हैं या कोई गुटबाजी करेंगे, जाके रिक्वेस्ट करेंगे भाई आपको मिल जाए तो हम आपके साथ हैं, और हमें मिले तो आप हमारे साथ आ जाओ, यही करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आपकी जीत का मूल मंत्र वो क्या रहेगा? क्या चेहरा ही होगा और क्या होगा। चलिए, ये थे हमारे साथ पूर्व में पार्षद रहे वार्ड नंबर 12 से हरीश सतीजा जी, और पूरे शहर में जो है हरीश टीवी वाले के नाम से ये मशहूर है। हमने इनसे चुनाव को लेकर, नगर परिषद के जो चेयरमैनी के चुनाव है, बातचीत की है। इन्होंने जो कुछ बताया आपने सारा सुन लिया है। इनका कहना है कि अगर चेहरा जो है यहाँ से इस बार चेयरमैनी का चुनाव भले ही सीधे होने जा रहा है, पार्टियों का प्रभाव रहेगा, लेकिन पार्टियों से भी ज़्यादा जो प्रभाव है वो चेहरे का रहेगा। अगर सही चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ से जीत कांग्रेस की हो सकती है। हरियाणा उत्सव के लिए देखते रहिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।